जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल JSR क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं, आज हमारा मॉडर्न इतिहास का अगला टॉपिक है, वह है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। कौन सा क्या देखने वाले हैं? प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। ये मेन रूप से हमारा बीपीएससी टायर पर शिक्षक के लिए है, जो कि हमारे एग्जाम में सहायक सिद्ध है। इस एनसीईआरटी का सार संग्रह है, ठीक है। तो चलिए देखिए आज का हमारा टॉपिक है, वह है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। क्या है? प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला पहला पॉइंट कहता है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो पटना था। कौन था? पटना था। ठीक है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। पॉइंट याद रहा आपका। देखिए फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में जो है वह नील विद्रोह हुआ था। कौन हुआ था? नील विद्रोह, जो कब हुआ था? 1859 से 1860 में। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, तथा आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखना है, कौन ऐसा आदिवासी नेता था जिसे जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता था? तो वह बिरसा मुंडा। कौन है? बिरसा मुंडा। अगला पॉइंट है कि संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह 1855 से 56 का नेतृत्व, जो 1855-56 में हुआ था, उनका नेतृत्व सिद्धू एवं कानू ने किया था। किसने किया था? सिद्धू एवं कानू ने। मतलब संथाल विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि संथाल विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? हुल विद्रोह। कौन सा? हुल विद्रोह। अगला पॉइंट है कि वंदे मातरम, सॉरी, वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम गीत की रचयिता जो है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला पॉइंट है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस मठ में किया है? तो याद रखिए आनंद वन में। कौन सा मठ में, कौन सा उपन्यास में क्या हुआ? आनंद वन। तो पॉइंट आता है आपका, क्वेश्चन आता है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में किया है? तो वह क्या है? आनंद मठ में। अगला बात है, हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह 1820 से 21 के मध्य हुआ। कब हुआ? 1820 से 21 के बाद। हो विद्रोह का कब हुआ? 1820 से 21 के मध्य। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो चल रहा है तो हमारे चैनल JSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट आपका है, वह था, कहता है कि संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोध विद्रोह का नेता कौन था? तो वह था सुरेंद्र शाही। कौन थे? सुरेंद्र शाही। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विद्रोह का नेता थे सुरेंद्र शाही। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फाल्के ने किया। बस पॉइंट आपका कि महाराष्ट्र में जो रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फर्के द्वारा किया गया। कूका आंदोलन, जो कि 1840 से 1872 तक चला, किससे संगठित किया था? याद देखिए, कूका आंदोलन जो है गुरु राम सिंह ने, किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह के द्वारा संगठित किया गया था। उल उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से। किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से संबंधित है उलगुलान विद्रोह। देखिए अब अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंधित थे। किस राज्य से संबंधित थे? झारखंड राज्य से। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक, तो नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है। पागलपंथी का मुख्य क्षेत्र किस क्षेत्र में हुआ? पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो पागलपंथी जो विद्रोह है वह शेरपुर से गारो पारियों तक, शेरपुर से गारो पारियों तक हुआ था पागलपंथी विद्रोह। फरायजी विद्रोह के नेता कौन थे? तो दादू मियाँ। कौन थे? फराजी फरा फरायजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ थे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। मुंगेर के बहरिया लाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के ताल विद्रोह का उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी और मांग। बकासत भूमि की वापसी और मांग। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? था बुद्धो भगत के द्वारा। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बुद्धो भगत। किसके द्वारा? बुद्धो भगत के द्वारा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह कोंड जाति ने किया था। मतलब मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह खोंड जाति ने किया। किस जाति ने किया? खोंड जाति ने किया था। अगला है,
अगला पॉइंट है कि मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 में। कब हुआ? 1899 में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? तो मेजर बारो। किसको पराजित किया? तो मेजर बारो को। 1855 ईस्वी के संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? मेजर बारो को। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को। किसको दिया जाता है? वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को। अब देखिए, अब देखते हैं प्रमुख जनजाति, उनका विद्रोह और प्रभावित क्षेत्र, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब क्या देखने हैं कि देखना है कि प्रमुख जाति का जनजातीय विद्रोह और उसका क्षेत्र और कब हुआ था और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले है, तो सबसे पहले है चुआर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? चुआर विद्रोह। ठीक है, तो देखिए पहला विद्रोह है चुआर। तो चुआर विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वे थे जगतनाथ। कौन थे? राजा जगतनाथ। कब हुआ? 1768 में। ईस्वी याद रखिएगा कि ईस्वी क्रम में पूछा जाता है। तो कब हुआ? 1768 में। और इसके प्रभावित क्षेत्र था नान भूमि व वीरभूमि। नान भूमि व वीरभूमि, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा हो विद्रोह। हो विद्रोह के नेतृत्व करता थे राजा पहाड़ प्राहत। राजा प्राहत थे। कौन थे? राजा प्राहत। 1820, 22 और 32 में हुआ। इसका क्षेत्र था सिंहभूम व छोटा नागपुर। सिंहभूम व छोटा नागपुर। भील भील जनजातीय विद्रोह के नेतृत्व करता सेवाराम। कौन थे? सेवाराम और त्रियमक्कम। सेवाराम और त्रिवंकम 1818 से 1848 के बीच हुआ। और ये किस क्षेत्र में हुआ था? खानदेश। किस देश में हुआ था? खानदेश में। खान क्षेत्र में हुआ, खानदेश क्षेत्र में। खासी विद्रोह। खासी विद्रोह के राजा तीरथ सिंह मुकुंद सिंह बारमनी 1929-32 के बीच खासी पारी असम और मेघालय में। कहाँ था? असम और मेघालय के क्षेत्र में। कोल विद्रोह। बुद्धो भगत व गंगा नारायण। बुद्धो भगत व गंगा नारायण कोल विद्रोह के नेतृत्व करता हुए 1831 से 32। कब? 1831 से 32। क्षेत्र था छोटा नागपुर। क्षेत्र कौन सा था? छोटा नागपुर। रंपा विद्रोह। अल्लूरी सीतारा राजू। अल्लूरी सीताराजू 1879 में। आंध्र प्रदेश में। क्षेत्र कौन सा था? आंध्र प्रदेश। खोंड। खोंड के नेतृत्व करता थे चक्र बिश्नोई। खोंड जनजाति के नेतृत्व करता थे चक्र बिश्नोई। बिश्नोई 1846 से 48 और 55 में। कोंडमल यानी उड़ीसा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में हुआ था? उड़ीसा के क्षेत्र में। अगला है संथाल विद्रोह। कौन सा? संथाल। इसके नेतृत्व करता थे सिद्धू कानू। 1855 से 56 में हुआ। कब? 1855 से 56 में। राजमल की पहाड़ी पश्चिम बंगाल में। राजमल की पहाड़ी पश्चिम बंगाल। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा का नेतृत्व करता थे 1899 से 999 ईस्वी के बीच हुआ। छोटा नागपुर। क्षेत्र कौन सा था? छोटा नागपुर का। अगला है भील। दौलत सिंह। भील दौलत सिंह 1814 से 15। बांसवाड़ा एवं डुंगरूपुर दक्षिण राजस्थान में पड़ता है। पावना विद्रोह 1873 से 76 के प्रमुख नेता ईसा चंद्र राय। कौन थे? ईसा चंद्र राय, शुभनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। पावना विद्रोह के 1873 से 76 के बीच हुआ था। अब देखिए अगला। अगला पॉइंट है कि बेलथम्मू ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया? तो केरल में। कहाँ किया था? केरल में। बेलू ने बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में अंग्रेज के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की। क्या की? अंग्रेज के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो कोल्हापुर में था। कहाँ था? कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। किसने किया था? ठक्कर बापा ने। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का पहला प्रयोग ठक्कर बापा ने किया। खैरवार आदिवासी जन आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन जो वर्ष 1874 में हुआ है। कब? वर्ष 1874 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल महाराष्ट्र मालाबार के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल मालाबार तट पर। गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगर और आसपास क्षेत्र में निवास करने वाले भीलों को सामाजिक सुधार के लिए लसोरिया आंदोलन आरंभ किया। कौन सा आंदोलन आरंभ किया था? लसोरिया आंदोलन। अगला है कि ओहम विद्रोह 1828 से 35 के बीच हुआ था। ओहम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? असम में। ओहम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई? तो भगत जवाहर मल द्वारा। किसके द्वारा? कूका आंदोलन भगत जवाहर मल द्वारा शुरू की गई। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह हुआ था। और बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया।
बिरसा मुंडा ने कैसरवाद की स्थापना पर बल दिया था? देखिए, अब एक करके देखें, किसान और नागरिक विद्रोह। इससे पहले दोस्तों, अगर हम चैनल पर पहली बार आया है, आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है सार संग्रह का, तो आप जी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए एवं दोस्तों के शेयर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बिहार का ही देख लेते हैं, ठीक है। तो बिहार में याद रखिएगा दो विद्रोह, क्या विद्रोह? दो विद्रोह। देखिए, बिहार में दो विद्रोह। बिहार में एक चेरो विद्रोह जो 1801 में हुआ, दूसरा हुआ नेतृत्व करता थे भूषण सिंह। बिहार में एक ही विद्रोह है, वो है चेरो विद्रोह। कब हुआ? 1801 में। नेतृत्व करता थे भूषण सिंह। कौन थे? भूषण सिंह थे। अधिक नागालैंड, दूसरा है नागालैंड, नागा विद्रोह। नागालैंड नागा विद्रोह, इसके नेतृत्व करता थे नेतृत्व रानी गौर। कौन थे? नेतृत्व करता रानी गौर थे। 1917 में हुआ। कब? 1917 में। मणिपुर में याद रखिए कुकी आंदोलन कहाँ हुआ है? मणिपुर में। कहाँ हुआ है? मणिपुर में कुकी आंदोलन कहाँ हुआ है? मणिपुर में हुआ है कुकी आंदोलन। अब देखिए, पंजाब में जो हुआ था कुका मतलब विद्रोह कहाँ हुआ? पंजाब में। कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में। 1840 से 1872 में। इसके नेतृत्व करते थे भगत जवाहर मल, बालक सिंह और राम सिंह कुका। कौन थे? राम सिंह कुका थे। अब देखिए, राजस्थान में कौन सा विद्रोह हुआ है? तो भील विद्रोह। राजस्थान में भील विद्रोह, नेतृत्व दशरथ और हरिया सेवराम थे। 1820 से 25, 1820 से 25। गुजरात में कच्छ विद्रोह हुआ 1816 में। कब हुआ? 1816 में। भारत मल और जडेजा। बघेरा विद्रोह 1818 गुजरात में हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818 में गुजरात में ही हुआ था। महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह 1844 में। कब हुआ? 1844 में। नेतृत्व करता बाबाजी अहिरकर। कौन थे? बाबाजी अहिरकर थे। अगला है झारखंड का, देख लेते हैं। तो झारखंड में देखिए कौन कौन है। झारखंड में कोल विद्रोह 1831 में। कोल विद्रोह 1800, क्रम याद रखिएगा इसका। कोल विद्रोह बुद्धो भगत। कोल विद्रोह के नेतृत्व करता बुद्धो भगत 1831 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में। नेतृत्व करता सिद्धू कानू। कौन? सिद्धू कानू। खैरवार विद्रोह 1874 में। मुंडा विद्रोह 1899 में। ताना भगत आंदोलन 1914 में। जतरा भगत इसके नेतृत्व करता थे। यूनांग विद्रोह 1867 से 68 में। रन नायक। कौन ने? रन नायक। असम में देखिए ओहम विद्रोह कहाँ हुआ? असम में 1828 में। नेतृत्व करता गोमधर कुंवर। और खांसी विद्रोह 1828 से 33 में। राजा तीरथ सिंह। किसके द्वारा? राजा तीरथ सिंह के द्वारा। देख लेते हैं नीचे। अब देखिए बिहार, अब देखिए क्या कहता आपका, बिहार में और विद्रोह हुआ है। देखिए बहावी विद्रोह 1830 से 60 में। सैयद अहमद बरेलवी द्वारा। किसके? सर अहमद बरेलवी। सन्यासी विद्रोह 1800, पश्चिम बंगाल का है। सन्यासी विद्रोह 1800 पश्चिम बंगाल में हुआ। सन्यासी विद्रोह 1770 में। नेतृत्वकर्ता सन्यासी गिरी संप्रदाय के थे। फकीर विद्रोह 1776 में। मजनू शाह चिराग। कौन वे? मजनू शाह चिराग। पागलपंथी विद्रोह 1813 में। करम शाह और टिपू मीर। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था। फ्रायजी विद्रोह दादू मियां 1820 में हुआ था। और भूमि विद्रोह 1833 में हुआ। अब देखो उड़ीसा में खोंड विद्रोह। कौन सा विद्रोह? खोंड विद्रोह 1837 में। कब हुआ? 1837 में उड़ीसा में खोंड विद्रोह हुआ, जिसके नेतृत्व करता थे चक्र बिसोई। कौन थे? चक्र बिसोई। पाइका विद्रोह भी उड़ीसा में हुआ है 1817 में। बक्सी जगबंधु। संबलपुर विद्रोह 1833 से 62 में। नेतृत्व करता इसके थे सुरेंद्र शाही। कौन थे? सुरेंद्र शाही। तो खोंड विद्रोह, पाइका विद्रोह और संबलपुर विद्रोह, ये तीनों उड़ीसा में हुआ था। अब देखिए तेलंगाना में कोया विद्रोह का हुआ था। तेलंगाना में टोम्मा सोरा इसके नेतृत्व करता थे। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ था। सीताराम राजू इसके नेतृत्व करता थे। और चेंचू आदिवासी आंदोलन 1920 में हुआ था। मोतीलाल तेजावत इसके नेतृत्व करता थे। उसके अधिक महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह बता दिया आपको। पश्चिमी घाट में हुआ था रामसी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 में। चित्तर सिंह और वासुदेव बलवंत फरके। उसके बाद कर्नाटक में किट्टूर विद्रोह और तमिलनाडु में आपका है पौलीकरों का विद्रोह और गंजाम विद्रोह। ये सब कहाँ पे? तमिलनाडु को। तो ये था हमारा विद्रोह, महत्वपूर्ण था। अब देखिए विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में। किसान आंदोलन आप देखते हैं, ठीक है। तो मोपला विद्रोह जो कि 1836 में शुरू हुआ, 1854 तक चला। मालाबार क्षेत्र से प्रभावित था। मोपला मालाबार क्षेत्र। नेतृत्व करता थे KN हाजी। अंग्रेज द्वारा नई राजस्व व्यवस्था को लागू करने की वजह से विद्रोह हुआ था। अगला है नील विद्रोह 1859 से 60, बंगाल में हुआ था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास।
नील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास थे। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना इसके विरुद्ध था। कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ था। अगला है पावना विद्रोह 1873 से 76 में। कब हुआ पावना विद्रोह? 1873 से 76 में हुआ। बंगाल में। कब हुआ था? बंगाल में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे ईशान चंद्र राय, सुभान नाथ पाल तथा केशव चंद्र राय। अधिक लगान तथा वर्ष 1859 में अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध संयंत्र और बेदखली करने की वजह से पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में। दक्कन विद्रोह 1874 में हुआ था। महाराष्ट्र के पूना, अहमदाबाद, सेलापुरी जिले में। इसके नेतृत्वकर्ता थे बाबा साहब देशमुख। रजतवाड़ी क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लोगों ने दर में वृद्धि बनाए रखा, लगन के दर में। अब देखिए अगला है चंपारण विद्रोह। कौन सा विद्रोह? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। चंपारण में रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी क्षेत्र था। महात्मा गांधी के नेतृत्वकर्ता थे। आर्थिक गठिया प्रणाली का इसमें विरोध किया गया था। खेरा विद्रोह 1918 में है। खेरा गुजरात में पड़ता है। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल इनके नेतृत्वकर्ता हुए। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना। अवध किसान आंदोलन 1920 में। कब हुआ? 1920 में। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, जिंगरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र इसके नेतृत्वकर्ता हुए। अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू किया गया था इस वजह से। एका आंदोलन 1921 में 22 में हुआ। बांकीपुर, हरदोई, बरैचा, सीतापुर ये सब क्षेत्र प्रभावित है। मदारी पासी याद रखिएगा। एका आंदोलन का नेतृत्व था मदारी पासी। लगान की वृद्धि की वजह से विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह का द्वितीय चरण मलाबार क्षेत्र में ही अली मुरीदार द्वारा शुरू किया गया। अगला है बारदोली सत्याग्रह। सूरत और बारदोली क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई इसके नेतृत्व थे और लगान में बढ़ोतरी के कारण क्या होता था? विद्रोह हुआ था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल जे सर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब देखिए अगला है पंजाब किसान आंदोलन। कौन है? पंजाब किसान आंदोलन 1930-40 जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर ये सब में क्षेत्र में था। सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर रही सिंह ये सब इसके नेतृत्व करता हुए। अगला है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना ये सब किससे तेभागा आंदोलन से प्रभावित था। कंपाराम और भवन सिंह इसके नेतृत्व करता हुए। तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना में हुआ था। सामूहिक नेतृत्व था। तो ये था दोस्तों हमारे प्रमुख जनजातीय विद्रोह एवं किसान विद्रोह, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले एनसीईआरटी सार संग्रह में।